तो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम है हमारे पास और उस ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करते हैं यूजिंग अलजेब्रा के थ्रू, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर वहाँ पे यूज़ किया जाए, अभी देखेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या। ठीक है, तो ये एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, वो ब्रांच है जो कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड थ्रू अलजेब्रा बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहाँ पे हम जो लेते हैं, एक तो एक्स एक्सिस लेते हैं और एक वाई एक्सिस लेते हैं, अभी इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है जहाँ पे ये दो फिक्स म्यूचुअल परपेंडिकुलर, ठीक है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, मतलब एंगल कितना बना रही है, 90 डिग्री का बना रही है। तो दो फिक्स्ड लाइन है ये एक्स और वाई, इनसे हम किसी पॉइंट का डिस्टेंस लेते हैं। सपोज पी पॉइंट है जिसकी वैल्यू यहाँ पर एक्स और वाई है, इसे अभी हम समझेंगे डिटेल में कि क्या है। तो ये जो लाइंस है एक्स और वाई, जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर फिक्स्ड लाइन है, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये पूरा प्लेन है, हमने क्या करा है, इसे चार पार्ट्स में डिवाइड करा है विद द हेल्प ऑफ दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहाँ पे एक्स और वाई, तो यहाँ पर देखिए जब मैं इसे इधर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं प्लस एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इधर मैं माइनस एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ऐसे ही यहाँ पर ये प्लस वाई एक्सिस है और ये माइनस वाई एक्सिस है। कहाँ से देख रहे हैं हम यहाँ से देखेंगे, ये हमारा जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, जहां पर दोनों लाइंस, दोनों एक्सिस एक्स और वाई एक दूसरे को कट करते हैं 90 डिग्री पर, उसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और यहाँ पे दोनों की वैल्यू जो होती है एक्स की और वाई की, वो होती है 0 0। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो एक्स और वाई है यहाँ पर, ये दोनों, ये क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है कि जो पहली वैल्यू अगर मैंने ऐसे लिख दिया है 2,3, तो जो पहली वैल्यू होगी वो एक्स की होगी, दूसरी वैल्यू जो होगी वो वाई की होगी। तो ओरिजिन क्या हो गया, जहां पे ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन से जब हम राइट में चलेंगे तो यहां पर हम वैल्यूज लिखेंगे प्लस में, जब लेफ्ट में चलेंगे तो एक्स की वैल्यू लिखेंगे हम माइनस में। ऐसे ही जब ऊपर की तरफ चलेंगे तो वैल्यू लिखी जाएगी प्लस में, और नीचे आएंगे तो वैल्यू लिखी जाएगी माइनस में। ठीक है, तो अब यहां पर जब ये हमने एक्स और वाई एक्सिस बनाए, तो इसने इसे चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया, चार क्वाड्रेंट्स। मतलब जो एक्सिस होता है, एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है, पूरे सिस्टम को किस में करते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो चार क्वाड्रेंट है, यहां पर देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप इधर देखोगे तो इधर क्या है, एक्स की वैल्यू तो प्लस में आएगी, और ऊपर आप देखोगे तो वाई की वैल्यू भी किस में आएगी, प्लस में आएगी। ठीक है, तो एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे। लेकिन यहां अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आता हूं तो एक्स की वैल्यू माइनस हो जाएगी और वाई की वैल्यू प्लस रहेगी। ठीक है, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज यहाँ पे बना रहे हैं तो वो इस एरिया में बनाएंगे, मतलब इस एक्सिस से ऊपर और इस एक्सिस के लेफ्ट में। लेफ्ट में मतलब एक्स नेगेटिव हो गया और ऊपर मतलब वाई पॉजिटिव हो गया। ठीक है, उसके बाद थर्ड हमारे पास है, यहाँ पे देखो एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है, और यहां अगर हम आएंगे तो एक्स की वैल्यू तो राइट में प्लस होती है और वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो ये हमारे पास साइन कन्वेंशंस हो गए। ठीक है, अगर मैं साइन कन्वेंशंस लिखूं इनके, ठीक है, तो साइन कन्वेंशंस क्या है हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स पॉजिटिव रहेगा, वाई भी पॉजिटिव रहेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव हो जाएगा, वाई पॉजिटिव रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा कि जो प्लस एक्स की वैल्यू है तो क्या होगी, प्लस होगी, और वाई की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, साइन कन्वेंशंस। अच्छा, अब जो एक्स एक्सिस है, इस वैल्यू को हम एक और नाम देते हैं। ठीक है, इसे हम बोलेंगे एब्सिसा।
और जो y है उसे हम बोलेंगे ऑर्डिनेट। ठीक है, तो हम ये भी यूज करते हैं, हम डायरेक्टली x की वैल्यू और y की वैल्यू ना बोल के हम एब्सिसा और ऑर्डिनेट वर्ड का भी यूज करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास किस किस तरह से हमें बताया जा सकता है। ठीक है, अगर मुझे x की वैल्यू दी है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 2 1 2 मैंने ये बना लिया, यहाँ पर x है, ये y है, तो x की वैल्यू हमें ऐसे दी है, सपोज ये पॉइंट है, ये पॉइंट है जहाँ पे x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, 2,1। तो ये जो 2,1 है ये हमें कैसे कैसे दिया जाता है, सिंपल बोल दिया जाए x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, या बोल दिया जाए एब्सिसा इज इक्वल टू 2, ऑर्डिनेट इज इक्वल टू 1, ऐसे भी बोल सकते हैं। या ऐसा भी बोला जा सकता है, ठीक है, कि जो पॉइंट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, 2 दिया। और अभी मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूं, तो मैं ये नहीं लिख रहा हूं कि राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, या किस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अभी हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ पॉजिटिव मान के चल रहा हूं, तो अभी मैंने सिर्फ y एक्सिस लिखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो मतलब जो x की वैल्यू होती है, ठीक है, या एब्सिसा की जो वैल्यू होती है, वो क्या होता है, y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, आप y से कितना डिस्टेंस पे जा रहे हो, राइट में या लेफ्ट में, वो आपको x की वैल्यू देगा, प्लस और माइनस में। ऐसे ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, वो आपको देगा y की वैल्यू, ऑर्डिनेट की वैल्यू, कि आप y एक्सिस से x एक्सिस से कितना ऊपर या नीचे जा रहे हो परपेंडिकुलर में, वो हमें y की वैल्यू बताता है। तो यहां से हम x और y की वैल्यू देखेंगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है हमारा सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है, आप क्वाड्रेंट बताइए, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट हमें आइडेंटिफाई करने हैं, कुछ हमें पॉइंट्स दे दिए हैं, सपोज इस तरह से 2,3 2,-3 -4,6, ठीक है, ये सब हमारे पास पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में हम देख लेते हैं हम इन्हें प्लॉट भी कैसे करेंगे। अगर आप ग्राफ के ऊपर करोगे तो ज्यादा आसान पड़ेगा ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना, और ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू हम वहां पे प्लॉट कर पाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ग्राफ अवेलेबल नहीं है तो हम ऐसे भी स्केल का यूज करके बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पे ओरिजिन 0,0 होती है। अब जैसे जैसे इधर बढ़ते जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, तो हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख लिए। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले तो हमें क्वाड्रेंट बताना है। पहला पॉइंट है मेरा 2,3। ठीक है, तो सबसे पहली बात, दोनों है पॉजिटिव, क्वाड्रेंट तो हम यहीं से बता सकते हैं। अगर x पॉजिटिव y पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, और x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहां से देख लो, दोनों पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, 0,4। तो अब अगर मैं इसे प्लॉट करूं तो देखना ये कहां प्लॉट होगा, x की वैल्यू 0, तो आप ये देखो कि x की वैल्यू 0 कहां होगी। मैंने ये बताया था कि जो x और y की वैल्यू होती है वो क्या होती है। अगर मैं x की वैल्यू कहता हूं, y एक्सिस से इधर या इधर जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, x की वैल्यू बोलेंगे। तो मुझे ये बताओ, अगर x 0 है, 0 का मतलब क्या हुआ कि जो y एक्सिस है, y एक्सिस से ना तो इधर है वैल्यू ना इधर है, मतलब y एक्सिस से कोई डिस्टेंस ही नहीं है x का। तो इस पूरे y एक्सिस पे, ठीक है, एट y एक्सिस x इज इक्वल टू 0 रहेगा। पूरे y एक्सिस पे आप कहीं भी देखोगे, यहां 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 कहीं भी देखोगे, x की वैल्यू 0 रहेगी। ऐसे ही एट x एक्सिस y की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, तो यहां देखो, अगर मैं लिखना चाहूं 0,4, तो x की वैल्यू 0 है लेकिन y की वैल्यू कितनी है, 4, तो y कितना हो गया, ये 4 हो गया। y क्या हो गया, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब +4 है तो प्लस मतलब ऊपर की तरफ चलेंगे हम, ऊपर डायरेक्शन में,
तो ये हो गया पॉइंट, और x रहेगा यहाँ 0, तो y एक्सिस पे ये पॉइंट हो जाएगा 0,4। इसका मतलब इसे हम किसी क्वाड्रेंट में नहीं, कहाँ लिखेंगे, y एक्सिस, ठीक है। और अगर आप पॉजिटिव y एक्सिस लिखोगे तो ज्यादा करेक्ट आंसर है। उसके बाद 0 0 कहाँ होता है, ओरिजिन पे। 1,0 कहाँ होगा, इस बार क्या है, x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू तो 1 है, और y 0 है। y 0 कहाँ होता है, इस पूरे x एक्सिस पे y 0 रहेगा, ये जो पूरा x एक्सिस है इस पे y 0 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या पॉइंट बनेगा, x की वैल्यू तो 1 है, तो x तो हम इधर आ गए 1, और ये पॉइंट हो गया हमारा 1,0, तो ये आएगा किसके ऊपर, x एक्सिस के ऊपर, ठीक है। अब ये हमारे सारे क्वाड्रेंट हमने आइडेंटिफाई कर लिए, कौन कहाँ लाई करेगा आइडेंटिफाई कर लिया। तो देखो ये है 2,3 फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो 2 मतलब x की वैल्यू कहाँ जाएंगे हम, यहाँ 2, और y की वैल्यू कहाँ जाएंगी 3, ठीक है। तो एक तो y की वैल्यू हम यहाँ से बना देंगे ऐसे, और ये बना देंगे यहाँ पे। तो ये पॉइंट कितना हो गया, x तो हम कितना चले हैं 2, x एक्सिस पे कितना चले 2, y एक्सिस पे कितना चले 3, तो ये पॉइंट हमारा बना क्या 2,3। 2,-3 बनाना है तो x एक्सिस पे आप चलोगे 2, ठीक है। x एक्सिस पे हम कितना चले 2 पॉइंट्स, यहां पहुंच गए, और y एक्सिस पे कितना चले -3, इस डायरेक्शन में चले, इस बार नीचे की तरफ। तो इन दोनों को ज्वाइन करो, दोनों से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये पॉइंट कितना आ गया 2,-3 आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। देख लो एक बार, -3 करना हो तो x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू -3 है, परपेंडिकुलर बना दो दोनों से, तो ये कितना आ गया पॉइंट -3, ठीक है। तो हमसे पॉइंट प्लॉटिंग हो सकती है पॉइंट की, वो करवाया जा सकता है। उसके बाद आइडेंटिफाई करने को बोल सकते हैं क्वाड्रेंट बताने के लिए, और क्या करा जा सकता है कि आपसे पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए बोल दिया जाए, ठीक है, कि आप ये पॉइंट्स को प्लॉट करके बता दो। चलिए अब एक क्वेश्चन हम नेक्स्ट और देखते हैं, कि अगर मुझे प्लॉट करने के लिए कुछ ऐसे बोल दिया जाए, y इज इक्वल टू 4 प्लॉट करो, या x इज इक्वल टू -3 प्लॉट करो, ठीक है, एक्स वाई एक्सिस पे। तो ये अगर मुझे प्लॉट करना है तो कैसे प्लॉट होगा। y इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या है, y इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या है, कि यहां पर अगर मैं इसे 2 वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करूं तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, मतलब x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आप कुछ भी रखते रहो, y के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है। तो x की वैल्यू आप कुछ भी रखोगे 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी, तो मतलब y इंडिपेंडेंट है x के, ठीक है, y इज इंडिपेंडेंट ऑफ x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा वो, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 4 अगर मुझे बनाना है तो वो कैसे बनेगा, सपोज ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे बना लिया, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 4 का मतलब हुआ कि जो y की वैल्यू है वो हमेशा 4 रहने वाली है, आप x कुछ भी करते रहो, ठीक है। तो आपने x1 रखा, y तब भी 4 है, x2 रखा तब भी 4 है, 3 रखा तब भी 4 है, 4 रखा तब भी 4 है। आपने कोई भी वैल्यू रखी x की, y हमेशा 4 ही रहा, y के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे इधर आप नेगेटिव रखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y हमेशा ही रहेगा। तो मतलब अगर मैं इन पॉइंट्स को जोड़ूं तो कुछ इस तरह से मेरे पास ये एक लाइन बनेगी y इज इक्वल टू 4 की, ठीक है। y इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या हो गया, कि जो x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो हमेशा 4 यूनिट है, कहीं से भी आप चेक कर लो, हमेशा 4 यूनिट का डिस्टेंस रहेगा। अगर 4 यूनिट का डिस्टेंस है तो y इज इक्वल टू 4 अगर वो मेरे से पूछता है तो हम सिंपल ये लिख सकते हैं कि जो लाइन है वो पैरेलल टू x एक्सिस बनेगी, पैरेलल टू x एक्सिस बनेगी। ऐसी x इज इक्वल टू -3 अगर मुझे बनानी है तो देखना -1 -2 -3, मतलब आप ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो यहाँ पे x इज इक्वल टू -3 की लाइन जो होगी वो क्या होगी, लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। ऐसे तो हम ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो आगे अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे, और कुछ क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे।